ओम भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक महामात्मा कथा अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महात्मा कथा कमल 16वां अध्याय। दोस्तों, माता बहन भाई बंधुओं, अब तक आपने अगले भाग में 15वां भाग सुना। अब इसमें 16वां है भाग। आप इसको अधूरा मत छोड़ना, पूरा सुनिएगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बरबर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलधर से के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य न तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिद्धू पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। इधर इंद्राणिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वर्षवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जलधर के अधीन हो गए। उनके घर में निवास करते हैं। देवता को भी वह रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलधर का सहारा क्यों नहीं किया और भैकुंड छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका बंसी और लक्ष्मी का भर्ता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत पर समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनाकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों को प्रकार के अस्त्र शास्त्र बरसाने लगे। भैरी मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से सम्मिलित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया।
रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मर्त संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनाकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों संज्ञाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर ईश्वर भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुभ निशुभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। ओम भगवती वासुदेवाय नमः कमेंट में दोस्तों अवश्य लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।